अस्सलामुअलैकुम। हमने जो लास्ट टाइम टेंस पढ़ा था वो टेंस हमारे पास था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज जो हमने इसकी दूसरी टाइप्स पढ़नी है, प्रेजेंट टेंस की चौथी टाइप्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव जुमले कैसे बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव जुमले कैसे बनेंगे और इसी के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्क्राइब करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन। उस एक्शन को बयान करता है जो गुजरे हुए ज़माने में शुरू हुआ और अभी भी जारी हो। इस कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पॉजिटिव के ऊपर बात करेंगे। If we make a positive sentence, first of all we added verb first form with ing, तो हमें verb की पहली फॉर्म के साथ ing लगाना है। Second postulate, we added has, been, been, has been और have been, हमें has been और have been लगाना है। According to the subject, if the subject he, she, it or any name, we added has been, but if the subject is without he, she, it or any name, we added have been. And third postulate, इसका तीसरा असूल है पॉजिटिव बनाने का, we added since or for according to situation. If we talk about specific period of time, we added since. If we talk about specific period of time, we added for. But if we cannot talk about specific period of time, we added since. For instance, वो सुबह से कुरान की तिलावत कर रहा है। He has been reciting the Holy Quran since morning. असलम 2 घंटे से खत लिख रहा है। असलम has been writing the letter for 2 hours. If we make a negative, we added has not been, have not been according to the subject. If the subject he, she, it or any name, we added has not been. But if the subject without he, she, it or any name, we added have not been. At the end, we added since or for according to the situation. If we talk about specific period of time, we use for. We cannot talk about specific period of time, we use since. Clear? And third, our last postulate, interrogative. If we make an interrogative sentence, we added has or have at the start of the sentence according to the subject. If the subject he, she, it or any name, we added has at the start of the sentence. But if the subject is without he, she, it or any name, we added have at the start of sentence. मसलन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शीट या कोई नाम है तो हम जुमले के शुरू में हैज लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस और फार लगेगा सेंटेंस के मुताबिक, सेंटेंस की सिचुएशन के मुताबिक। इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शीट और कोई नाम नहीं है तो हमने वहां पे लगाना है have, देन वी एडेड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. थैंक यू.